आज हमारा झंडा जो है यूएई ने बुर्ज खलीफा पर लगाने से मना कर दिया है। और उसके बरक्स अगर देखें, जैसे ही 15 अगस्त आई, वहां पर इंडियन सॉन्ग्स भी लगाए गए, आप लोगों के जो है वो जो सॉन्ग्स होते हैं वो लगाए गए, उसके साथ साथ इंडिया का झंडा भी बुर्ज खलीफा पर डिस्प्ले किया गया। हिंदुस्तान का झंडा लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा शुद्ध हो गया। तो देख लें आज दुनिया इंडिया की किस तरह रिस्पेक्ट कर रही है और पाकिस्तान को किस तरह डिसरिस्पेक्ट। जावेद माटो, उसका एक भाई जिसने यौम आजादी से पहले हिंदुस्तान का झंडा लहराया और उसके अलावा उसका इंटरव्यू भी किया गया, तो उसने बड़े धड़ल्ले के साथ कहा, सारी जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा। यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का हैप्पी बर्थडे है। 76 सालों में अपने लिए अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पाए चीमा साहब। आप ये चीजों पे करोगे, दहशतगर्दी पे, बॉम्ब बनाने पे या फिर किसी और चीजों में, आपके हाल बुरे होंगे। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनसे हमें इमीडिएटली जान छुड़ानी है। डॉलर ने एक बार फिर ऊंची उड़ान भरी है। वो भिखारी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। कि हमें हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। मैं भीख मांग रहा हूँ, तो शायद जैसे और पाकिस्तानी लोग परेशान होकर मांग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तरी कश्मीर के सोपर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू ने तिरंगा फहराया। मट्टू ने स्वतंत्रता दिवस से पहले रविवार को अपने घर पर तिरंगा फहराया था। जावेद मट्टू हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी है। वह फिलहाल पाकिस्तान में है। वह बीते 11 सालों से पाकिस्तान में सक्रिय है। एक वायरल वीडियो में आतंकी जावेद मट्टू का भाई रईस मट्टू स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको लेकर रईस मट्टू ने अपनी बात रखी है। मट्टू ने कहा है कि उसने दिल से तिरंगा लहराया। रईस मट्टू ने कहा कि हम हिंदुस्तानी थे और रहेंगे। जम्मू और कश्मीर को लेकर मट्टू ने कहा कि अब यहां पर विकास हो रहा है। दूसरी तरफ भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दुबई में बुर्ज खलीफा पर भारत का झंडा लहराया गया। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान की आजादी के मौके पर बुर्ज खलीफा ने झंडा लहराने से साफ मना कर दिया था। आज पूरी दुनिया इंडिया की रिस्पेक्ट कर रही है। आपने देखा 14 अगस्त की रात को दुबई में क्या हुआ। बुर्ज खलीफा पर यूएई ने पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया। बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पाकिस्तानी मौजूद थे और वो एक्साइटेड थे, वेट कर रहे थे कि जैसे ही 12 बजेंगे बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडे के रंगों से रोशन किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वहां पे मौजूद पाकिस्तानी चीख कर ये कह रहे थे कि ये हमारी औकात रह गई है कि बुर्ज खलीफा ने आज हमारा झंडा जो है यूएई ने बुर्ज खलीफा पर लगाने से मना कर दिया है। और उसके बरक्स अगर देखें, जैसे ही 15 अगस्त आई, वहां पर इंडियन सॉन्ग्स भी लगाए गए, आप लोगों के जो है वो जो सॉन्ग्स होते हैं वो लगाए गए, उसके साथ साथ इंडिया का झंडा भी बुर्ज खलीफा पर डिस्प्ले किया गया। तो देख लें आज दुनिया इंडिया की किस तरह रिस्पेक्ट कर रही है और पाकिस्तान को किस तरह डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। I won't take it as a disrespect और respect। बात समझिए, हम डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होती है। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसे है किसी मुल्क के साथ, इस पर डिपेंड करता है। इंडिया ऑफ कोर्स हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अरब कंट्रीज के साथ। दे लुक फॉरवर्ड कि इंडिया के साथ वो काम करे, सारा कुछ करे, तो इसके साथ तवज्जो हमें मिलती भी है इस चीज़ को लेकर के। सबसे ज़्यादा मैन पावर जो दुबई की है वो मेरे ख्याल से इंडियन है मैम। तो इन चीज़ों को देखना और समझना सबसे ज़रूरी है कि वो वैल्यू किस बात पे करते हैं, कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ना। तो अगर पाकिस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन इस लायक है कि कंट्री एक्नॉलेज करे तो बिल्कुल करेंगे। जैसे हमारा व्हाइट हाउस के ऊपर भी होगा मैम, ठीक है। हमारे आप रशिया में चले जाओगे, वहाँ भी किसी ऊंची बिल्डिंग पे होगा। सो वर्ल्ड सेलिब्रेट करती है इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है और अब कुछ ज़्यादा हो रहा बिकॉज इंडिया इज मूविंग अहेड। इस कोविड के बाद भी इंडिया को आगे बढ़ना और रुकना नहीं मैम, ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया ने सबको देखा कि पुश बैक मिल गए बट इंडिया आगे बढ़ता रहा। सो दैट इज अ लैंडमार्क अचीवमेंट, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। सही। अच्छा तारिक, मुझे बताएं कि 76 इयर्स हो गए हैं एज अ इंडियन मुस्लिम, आज आप इंडिया को कहां पर देख रहे हैं और पाकिस्तान को कहां पर देख रहे हैं? और अगर उस टाइम 76 इयर्स पहले आपकी फैमिली ने, आपके बड़ों ने ये डिसीजन लिया होता कि हमें हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, तो आज वो लोग कहां पर स्टैंड कर रहे होते? मैम आज मैं भीख मांग रहा हूँ, तो शायद जैसे और पाकिस्तानी लोग परेशान होकर मांग रहे हैं, या फिर परेशान है, या फिर उनकी इज्जत नहीं है,
या फिर उनको जो पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ झेलना पड़ रहा हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पूर्वजों का, जिन्होंने कम से कम ये डिसाइड नहीं किया कि हम पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने लगा कि नहीं, हम ऐसे मुल्क में रहेंगे जहाँ पे हर मज़ाहिब के लोग होंगे, हमारे बच्चों को सीखने को कुछ मिलेगा, ऐसे यूनिटी कैसे होती है वो सीखने को मिलेगा। एक मज़ाहिब के नहीं अंदर रह के कई तरह के कल्चर लोग सीखेंगे और वही हमारा मुस्तकबिल होगा, वहीं आगे बढ़ेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी। और रही बात आपके दूसरे सवाल की मैम कि आप इंडिया को कहाँ देखते हो, तो मैम आई थिंक ये कंपैरिजन ड्रॉ करना गलत होगा, लेकिन अगर आप कह रहे तो मैं बताता हूँ मैम कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो कई मुल्क जो बड़े बड़े जो आज हिंदुस्तान के दोस्त बने हुए सो कॉल्ड, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, इनको लगा था कि इंडिया कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इसको आज़ादी मिल गई है, लेकिन जो उस समय के लीडर थे, जो हुक्मरान थे हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए कि हमारा इंडिया आज किसी के सामने झुका हुआ नहीं। मैम हमने नाम क्रिएट किया नॉन अलाइन मूवमेंट के, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम बीच का रास्ता लेंगे और दुनिया को रास्ता दिखाया हमने IIT बनाए, हमने UPSC बनाए, हमने IIM बनाए, जिसने इंजीनियर खड़े किए, मैनेजर खड़े किए, एक रोड बिल्ड किया मैम ब्यूरोक्रेट्स का। हमने आज तक किसी से भीख नहीं मांगी। एक मौका आया जहाँ पे हमने US से बीट मांगा, US ने हमें बेइज्जत करने के लिए सारा आटा इंडियन ओशन में बहा दिया। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाई, आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, बीट एक्सपोर्टर है। हमारे यहाँ व्हाइट रेवोल्यूशन आया, दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क एक्सपोर्टर है। मैम तो वी आर ऑन आवरसेल्फ, हमें किसी की जरूरत नहीं है आज की डेट में माशाल्लाह, और हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक मेडिसिन, जो पूरी दुनिया को दे रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पोलियो खत्म हो गया, अब टीबी खत्म होने वाला है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव किया, हमारे पास सबसे ज्यादा स्पेस सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। आपकी सुपरा को मेरे ख्याल से हमारे से 8 साल पहले बनी हुई है मैम, बिल्कुल, ठीक है ना, 61 में, हमारा 69 में है, और हम आज दुनिया में चंद्रयान भेज रहे हैं, जो कि कुछ ही हफ्ते दूर है चांद पे पहुंचने का, इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप ट्रोल करो चाहे कुछ करो, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है किसी भी चीजों में। जो हमारी डिजिटल पेमेंट है वो दुनिया में नंबर 1 है, उसको दुनिया अपना रही है। हमारी करेंसी आज दुबई में कई वर्ल्ड बेसिक्स में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, आपकी नहीं की जा रही है। सो आप देखो मैम कि इंडिया कहाँ पहुंचा टेक्नोलॉजी से। हमारे दुनिया के जितने बड़े बड़े कंपनी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एडोब है, अमेजोन है, सारे के सारे CEO इंडियंस हैं। हमने दुनिया को उस समय लीडर दिया जब US के पास आज भी नहीं, हमारे पास इंदिरा गांधी 50 साल पहले थी मैम, और हमारी दूसरी प्रेसिडेंट है, और एक बार जो है आपकी डिफेंस मिनिस्टर है चूंकि महिला, ये किसी और मुल्क को हासिल नहीं है। तो ये जो कंट्री हमें आप दिखाते हैं, या फिर जो आप लोग बात करते हो कि इंडिया तो यहाँ है मैम, आप सोचो एक मुल्क इतने सारे रिलीजन को लेकर के, इतने कास्ट को लेकर के, इतने लैंग्वेज को लेकर के, इतने रीजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है मैम, उसके पास मुसीबत है, राइट्स है, दंगे हैं, तरह तरह की सोच है, एक्सेप्टेंस ऑन अग्रीमेंट नहीं है, उसके बाद भी अगर दुनिया का टॉप 5 इकोनॉमी है ना मैम, तो ये कैन नॉट से कि इंडिया डेवलप कंट्री नहीं है या इंडिया आगे नहीं बढ़ा है। और आप देखो बगल में आप थे जिसने एक मुल्क बनाया अपने लिए, कौम के लिए, वो कहाँ रह गए?